तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को वर्कआउट करते देखते हैं और इस लड़के का नाम काइल होता है। काइल बहुत ही ज्यादा एरोगेंट लड़का होता है क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट था और साथ ही में उसके पिता काफी फेमस न्यूज एंकर होते हैं और काइल की फैमिली काफी रिच है, इसलिए वो अपने आगे किसी को नहीं समझता। अगले सीन में हम काइल को अपने कॉलेज में एक स्पीच देते देखते हैं। दरअसल काइल अपने कॉलेज का आज प्रेसिडेंट बन चुका होता है। काइल बहुत ही ज्यादा घमंड में रहता है, इसलिए काइल उन लोगों का मजाक उड़ाता है जो दिखने में ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। इन्हीं लोगों में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम टिंडरा होता है। टिंडरा दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए काइल टिंडरा का भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है। अपनी स्पीच खत्म करने के बाद काइल जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसके सारे पोस्टर्स को किसी ने खराब कर दिया था और काइल को पता चल जाता है कि ये काम टिंडरा ने किया है। अभी के लिए तो काइल वहाँ से चला जाता है, लेकिन कॉलेज के अगले दिन काइल टिंडरा के पास वापस आता है और काइल टिंडरा से कहता है कि उसने आज तक टिंडरा के साथ जो भी कुछ किया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और माफी मांगने के लिए वो टिंडरा को अपनी पार्टी में इनवाइट करता है और टिंडरा काइल की बातों में आ जाती है और वो रात को काइल की पार्टी में चली जाती है। लेकिन ये सब काइल की प्लानिंग थी। काइल टिंडरा को पार्टी में बुलाकर बहुत ही ज्यादा जलील करता है। काइल टिंडरा का सभी के सामने मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर टिंडरा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो काइल को शराब दे देती है। काइल को टिंडरा के इस बात पर बहुत ही ज्यादा हंसी आती है, लेकिन कुछ देर बाद काइल की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो अपने ऊपर से होश खोने लगता है और वो ऐसे ही हालत में अपनी घर की ओर जाता है। काइल अपने घर में पहुंचता है और तभी उसके बालकनी में उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है। वो बाहर जाके देखता है तो वो टिंडरा थी। टिंडरा की शक्ल पहले से अच्छी हो चुकी थी और टिंडरा काइल से कहती है कि उसने उसे शराब दिया है। उसके बाद काइल अपने चेहरे को शीशे में देखता है और वो देखता है कि उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा बुरी तरीके से खराब हो चुका था। जिस पर्सनैलिटी का काइल को घमंड था उसकी वो पूरी पर्सनैलिटी खराब हो चुकी थी और उसके सर के सारे बाल उड़ चुके थे। दरअसल टिंडरा एक विच होती है जो काइल की हरकतों के लिए उसे शराब देती है। टिंडरा काइल को बताती है कि इस स्प्रिंग तक उसे किसी से प्यार करना होगा और जब उससे कोई प्यार का इजहार करेगा तभी उसका ये शराब खत्म होगा और अगर कोई उसे स्प्रिंग तक प्यार नहीं करता है तो उसकी शक्ल हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएगी। और जब काइल के फादर अपने घर आते हैं तो वो काइल की शक्ल देखकर डर जाते हैं। वो काइल को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बताता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए काइल के पिता उसे कहीं दूर एक कॉटेज में भेज देते हैं क्योंकि काइल के पिता एक बहुत ही फेमस न्यूज एंकर हैं और ऐसे में उनकी बेटे की ऐसी गंदी शक्ल हो वो ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस कॉटेज के अंदर काइल का ध्यान रखने के लिए एक मेड भी होती है, लेकिन काइल कुछ दिनों तक बहुत ही ज्यादा दुखी रहता है। वो इस चीज को भुला नहीं पा रहा था कि उसके पिता ने उसे अपने से दूर कर दिया, जबकि काइल की ऐसी हालत में उन्हें इसके साथ होना चाहिए था। कुछ दिनों के बाद काइल को पढ़ाने के लिए एक टीचर भी आता है। ये टीचर अंधा होता है। अब काइल के जीवन में केवल दो ही इंसान है, पहला उसका मेड और दूसरा उसका टीचर। वो दोनों काइल को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। काइल अपनी इस हालत से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो टिंडरा से मिलने के लिए जाएगा। फिर वो एक दिन अपने फेस को छुपाकर एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसे टिंडरा मिलती है। काइल टिंडरा से माफी मांगता है और टिंडरा से उसको ठीक करने के लिए कहता है, मगर टिंडरा काइल को बताती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर स्प्रिंग आने तक उसे किसी ने प्यार का इजहार नहीं किया तो उसकी शक्ल जीवन भर ऐसे ही रह जाएगी। ये बात सुनकर काइल टूट जाता है क्योंकि ऐसी हालत में उसे कौन प्यार करेगी। उस पार्टी में काइल को अपनी गर्लफ्रेंड भी दिखती है जो कि उसके ही फ्रेंड के साथ थी। उसने भी काइल को छोड़ दिया था, यानी कि अब काइल को प्यार करने वाला कोई नहीं है। काइल अपने फेस को छुपाकर एक जगह पर खड़ा होता है और तभी उसके पास उसी की क्लासमेट लिंडा आती है। लिंडा और काइल 3 सालों से क्लासमेट थे, लेकिन उन्होंने आपस में कभी बात नहीं की थी। लिंडा काइल को बहुत ही प्यार किया करती थी, लेकिन वो अपने प्यार का कभी इजहार नहीं कर पाई थी। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वही इंसान जो बगल में खड़ा है वो काइल है। लिंडा काइल को दुखी देखकर ही उसके पास आई थी क्योंकि लिंडा समझ पा रही थी कि ये इंसान अभी काफी ज्यादा दुखी है। काइल को लिंडा से बात करके काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर काइल कॉटेज में आता है और वो लिंडा को सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेता है। काइल अगले कई दिनों तक लिंडा को फॉलो करता है। वो उसका रोज पीछा करता है और काइल को धीरे धीरे लिंडा से प्यार होने लगा था। ऐसे ही एक दिन काइल लिंडा के घर के बाहर खड़ा होता है। तभी वो देखता है कि लिंडा घबरा कर अपने घर से नीचे आई है और वो अपने घर के पीछे की साइड जा रही होती है।
काइल भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है। तभी वहाँ काइल देखता है कि वहाँ लिंडा के फादर के ऊपर दो लड़के हमला कर रहे होते हैं। उसमें से एक लड़के ने लिंडा के फादर के ऊपर गन पॉइंट की हुई थी। तभी काइल उस लड़के के पीछे से हमला करके उसकी गन गिरा देता है, लेकिन तभी उनमें से दूसरा लड़का लिंडा को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। काइल लिंडा के पास जाता है और वो देखता है कि लिंडा बेहोश हो चुकी है। काइल लिंडा को उठाकर घर के अंदर ले जाता है और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि लिंडा के फादर ने गन से एक लड़के को मार दिया होता है और दूसरा लड़का लिंडा के फादर को धमकी देता है कि उसने उसके दोस्त को मार दिया है और अब वो उसकी बेटी को नहीं छोड़ेगा। वो मौका मिलते ही उसकी बेटी को मार डालेगा। ये बोलते ही वो लड़का वहाँ से चला जाता है। इस बात से लिंडा के फादर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और वो लिंडा को मारने के लिए जरूर आएंगे। काइल लिंडा के फादर से बोलता है कि वो लिंडा को कॉटेज पे भेज दे, वहाँ लिंडा का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिंडा के फादर उस लिंडा को लेकर काइल के कॉटेज पे पहुंच चुके होते हैं। वो लिंडा से बोलते हैं कि तुम यहीं कुछ दिन तक रहोगी, लेकिन काइल लिंडा के सामने नहीं आता और वो लिंडा को अपना नाम भी हंटर बताता है। काइल लिंडा के सामने नहीं आता। ये देखकर लिंडा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और लिंडा अपने फादर से बोलती है कि वो ऐसे किसी इंसान के साथ नहीं रह सकती जो उसके सामने तक न आए। लिंडा को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है, लेकिन लिंडा के फादर उसे जबरदस्ती वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं और फिर लिंडा चिल्ला कर बोलती है कि अगर उसने उसके पास आने की भी कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद लिंडा खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। अब काइल किसी भी तरीके से लिंडा को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए काइल लिंडा के कमरे के आगे बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट रखना शुरू करता है, लेकिन लिंडा को उसके किसी भी गिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कोई भी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए थे। अब काइल की मेड काइल को बताती है कि लिंडा बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं है। लिंडा पैसों पे नहीं मरती, इसलिए उसे लिंडा को दिल से मनाना होगा। अब काइल लिंडा के लिए दिल से एक जेली का बॉक्स लेकर जाता है और वो उसे उसकी डोर के बाहर रख देता है और काइल लिंडा को बड़े प्यार से समझाता है कि उसके फादर यहाँ पर उसे किसी मजबूरी की वजह से छोड़ के गए हैं, क्योंकि लिंडा अपने फादर से बहुत ही ज्यादा नाराज थी। लेकिन काइल के समझाने के बाद लिंडा को समझ में आ जाता है और उसे काइल की इन बातों से बहुत ही अच्छा लगता है और इस बार वो काइल के गिफ्ट को भी एक्सेप्ट कर लेती है। अब काइल बहुत ही ज्यादा खुश था और वो डिसाइड करता है कि वो लिंडा के लिए छत पर एक ग्रीन हाउस बनाएगा। वो छत पर जाकर कंस्ट्रक्शन का वर्क खुद से ही शुरू कर देता है, लेकिन आज भी वो लिंडा के सामने आने से घबराता था और उसने आज तक अपनी शक्ल लिंडा को नहीं दिखाई थी। ये बात लिंडा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लिंडा काइल से बोलती है कि उसे उसकी शक्ल देखनी है। अब काइल के आगे कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो लिंडा को अपनी शक्ल दिखा देता है, लेकिन लिंडा काइल की शक्ल को देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होती। लिंडा कोई भी रिएक्शन नहीं देती, बल्कि उल्टा वो तो बहुत ही प्यार से काइल को देखती है। काइल को आज तक लगता था कि लिंडा उसे देखकर डर जाएगी और उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। काइल को इस बात से बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों धीरे धीरे काफी करीब आने लगे थे। काइल को लिंडा से बहुत ही ज्यादा प्यार हो जाता है और उसने उस ग्रीन हाउस को भी कंप्लीट कर लिया था। काइल लिंडा को ले जाकर ग्रीन हाउस को दिखाता है, जो कि काइल ने खुद बनाया है। लिंडा को वो देखकर काफी ज्यादा खुशी होती है, लेकिन लिंडा को काइल से अभी तक प्यार नहीं हुआ था और स्प्रिंग सीजन भी आने वाला था और अगर स्प्रिंग सीजन आने तक लिंडा को काइल से प्यार नहीं हुआ तो काइल हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाएगा। इसलिए काइल टिंडर के पास जाता है, उसी बिच के पास जिसने उसे शराब दिया था। एक बार उसे जो शराब मिल गया वो उसी टाइम पे होगा। हाँ, लेकिन वो इतना जरूर कर सकती है कि अगर स्प्रिंग से पहले लिंडा को काइल से प्यार हो गया तो वो उसके अंधे टीचर की आंखें ठीक कर देगी और साथ ही में उसकी मेट को भी ग्रीन कार्ड दिलवा देगी, जिससे उसे इस कंट्री में रहने की परमिशन मिल जाएगी। काइल को इस बात से बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि काइल की जिंदगी में वो दो लोग उसके पिता से भी ज्यादा मायने रखते हैं। जब काइल के पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया था तब उसके मेड और उसके टीचर ने ही काइल का ध्यान रखा था और अब काइल कॉटेज पर वापस आता है और वो लिंडा से बात करता है। लिंडा को आज तक नहीं पता कि हंटर ही काइल है। वो अभी भी समझती है कि इसका नाम हंटर ही है। लिंडा हंटर को बताती है कि वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाले काइल नाम के लड़के से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तभी काइल लिंडा से बोलता है कि वो भी तुमसे प्यार करता होगा, तुम हो ही इतनी अच्छी। लेकिन लिंडा उसकी बात कर नहीं मानती, क्योंकि काइल ने आज तक उससे कभी भी बात नहीं किया
वो तो हमेशा कॉलेज में एटीट्यूड में ही रहता है। फिर काइल लिंडा को एक वेकेशन ट्रिप पे ले जाता है। वहाँ वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं और मौका देखकर काइल लिंडा को प्रपोज कर देता है। काइल लिंडा को अपने लिखे हुए सारे लेटर दे देता है और काइल लिंडा को बताता है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करने लगा है, लेकिन लिंडा काइल को बताती है कि वो उसे अच्छा दोस्त मानती है, उसे उससे प्यार नहीं हुआ है। तभी लिंडा के पास एक कॉल आती है और लिंडा को पता चलता है कि उसके पिता हॉस्पिटल में हैं और साथ ही में जिस लड़के से उसे खतरा था वो लड़का भी पकड़ा गया है और अब वो जेल के अंदर है। यानी लिंडा अब अपने घर पर जाकर रह सकती है, वो फाइनली अब सेफ है। इसलिए लिंडा ट्रेन से वहाँ से चली जाती है और काइल अकेला रह जाता है। रास्ते में लिंडा उन लेटर्स को पढ़ती है जिसे उसे काइल ने दिए थे। उन लेटर्स को पढ़ने के बाद लिंडा को पता चलता है कि काइल उसे वाकई में बहुत ज्यादा प्यार करता है। लिंडा काइल को कॉल भी करती है लेकिन काइल कॉल को पिक नहीं करता। काइल बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि लिंडा भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब काइल की मेड और काइल के टीचर उसे फोर्स करते हैं कि उसे लिंडा से मिलने के लिए जाना चाहिए। उन दोनों के बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद काइल मान जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अंतिम बार लिंडा से मिलने के लिए जाएगा। फिर काइल लिंडा से मिलने के लिए कॉलेज पहुंच जाता है। लिंडा उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और सबके सामने ही उसे गले लगा लेती है। उसे काइल की शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया क्या सोचेगी। लिंडा सभी के सामने काइल को गले लगा लेती है और वो काइल से बोलती है कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। फिर लिंडा वहाँ से जाने लगती है। फिर काइल अपने हाथों की ओर देखता है और अभी तक कुछ भी नहीं बदला था और बॉडी भी पहले ही जैसा था। और तभी लिंडा पीछे की ओर मुड़ती है और काइल से कहती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर काइल बाहर आकर अपने आप को शीशे में देखता है और देखते ही देखते काइल अब ठीक हो जाता है। वो पहले जैसा हो चुका था। अब काइल शक्ल से अपने पहले वाले रूप में आ चुका है, लेकिन आदत से बहुत ही चेंज हो चुका है। अब वो पहले जैसा एरोगेंट लड़का नहीं रहा। कुछ देर बाद लिंडा हंटर को ढूंढते हुए बाहर आती है। वो हंटर को हर जगह ढूंढती है लेकिन हंटर उसे कहीं नहीं दिखता। काइल उसके पीछे जाकर उसे बताता है कि वही हंटर है। काइल उसे सारी बात समझाता है लेकिन लिंडा को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि काइल को पहले से ही सबका मजाक उड़ाने की आदत थी। इसलिए लिंडा को लगता है कि वो आज भी उसका मजाक उड़ा रहा है। काइल उसे बहुत ही ज्यादा समझाता है लेकिन लिंडा उसकी बात नहीं मानती। जिसके बाद लिंडा अपना फोन निकालकर हंटर को कॉल करती है और उसके सामने ही काइल खड़ा हुआ होता है और तभी काइल का फोन रिंग करने लगता है। लिंडा समझ जाती है कि जो काइल बोल रहा है वो सच है, काइल ही हंटर है। अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे और वहीं पर गले मिल जाते हैं। वहीं दूसरी साइड हमें काइल के टीचर को दिखाया जाता है। उसकी आंखें ठीक हो चुकी थी और साथ ही में उसकी मेड को भी ग्रीन कार्ड मिल चुका था। यानी कि टिंडरा ने जो काइल से वादा किया था उसने वो वादा पूरा किया। मूवी के आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि टिंडरा तैयार होकर काइल के फादर के ऑफिस में जाती है। वो वहाँ पर अपना इंटरव्यू देने आई थी। दरअसल टिंडरा का यही काम है, वो लोगों का टेस्ट लेती है और फिर उन लोगों की आदत के हिसाब से उनको सुधारने के लिए श्राप देती है। और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।